अन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के डिस्कशन में। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप चौथा अध्याय दिव्य ज्ञान, और इसके श्लोक संख्या 17 पे कल चर्चा किए थे, जिसमें भगवान कृष्ण वर्णन कर रहे हैं कर्मणो ही अपि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मण, अकर्मणश्च बोधव्यम, गहना कर्मणो गति। The intricacies of action are very hard to understand. Therefore, one should know properly what action is, what forbidden action is, and what inaction is. तो कर्म की जो गति है, इंट्रिकेसीज का मतलब क्या होता है यहाँ? गहना। गहना जो है का अर्थ है कि ये बहुत ही रहस्यमयी है, मिस्टीरियस है कर्म की जो गति है। तो इसको समझ पाना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन इसको समझना जरूरी भी है। और विशेष प्रकार से विशेष रूप से कर्म, विकर्म और अकर्म, ये तीन चीज के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि जो मिस्ट्री ऑफ कर्म है, कर्म का जो रहस्य है, वही हमारे जीवन की हर अवस्था को निर्धारित करता है। हम इस संसार में सुखी होते हैं या दुखी होते हैं, हमारे खुद के किस प्रकार के कार्य हम कर चुके हैं उसके आधार पे ही हम इस संसार में या तो सुखी होते हैं या तो दुखी होते हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है ये चीज को जानना। हाँ, क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति जानेगा नहीं कि कर्म क्या है, कार्य क्या है, कर्म क्या है जानने का मतलब अभी जो बात किया जा रहा है वो केवल कार्य करना जानना जरूरी नहीं है, वो कार्य कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करता है ये जानना बहुत जरूरी है। कि जब तक ये नहीं जानेगा व्यक्ति, तब तक जो सही उचित प्रकार के कार्य क्यों करना चाहिए इस पे उसको डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय नहीं प्राप्त होगा। और पिछले जो कार्य कर चुके हैं, या कर्म विकर्म अकर्म तीनों में से कोई भी कार्य हो सकता है, उसके कारण हमको जो परिणाम मिल रहा है, तो उसको स्वीकार करने में भी हमको जो है तब तक संकल्प नहीं प्राप्त होगा, जब तक कोई व्यक्ति इसको जानता नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है कि अभी के जीवन में पिछले जो कर्म कार्य हो गए तो हो गए। पिछले कार्य तीन तीन इसी तीन में से कोई एक कैटेगरी में आएगा, या तो कर्म किया था हमने, या तो विकर्म किया था, या तो अकर्म किया था। तो कर्म का फल स्वरूप जो कर्म किए हमने पिछले जन्मों में और पिछले जीवन में भी, जो कर्म हम किए हैं उसके फल स्वरूप हमको जो है सुख मिलता है, भौतिक सुख प्राप्त होता है, पुण्य उसको बोलते हैं, उससे भौतिक सुख प्राप्त होता है। और जो पिछले हमने विकर्म किए हैं उसके फलस्वरूप हमको संसार में दुख मिलता है, शारीरिक दुख, मानसिक दुख, या हमारी जो परिस्थितियां होती हैं, कोई गरीब पैदा होता है, कोई कम बुद्धिमान होता है, कोई बदसूरत होता है, ये जितनी भी सर्कमस्टेंसेस हैं, तो जो अनफेवरेबल सिचुएशन होती है, यानी जो ऐसी परिस्थितियां हमारे जीवन में जो हैं आज के समय में, जिसको हम स्वीकार जो चाहते नहीं, तो हमारे पिछले विकर्मों के कारण है। और ऐसी परिस्थितियां जो हम डिजायरेबल है, जो हम चाहते हैं, तो हमारे कर्मों के कारण है, यानी पुण्य कर्मों के कारण है। और जो हमने अकर्म किए हैं, तो अकर्म यानी भक्ति योग हो गया। तो जो हमने अकर्म यानी भक्ति से संबंधित अगर कुछ कार्य किया है, तो उसके फलस्वरूप हमको भगवान की भक्ति में प्रेरणा मिलती है। तो ये जो तीनों कर्म, विकर्म और अकर्म, ये तीनों जो है ना एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। ये तीनों एक दूसरे को बैलेंस नहीं करते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हमने जितने भी कर्म किए हैं उसका हमको सही परिणाम मिलेगा,
जितने भी विकर्म किए उसका हमको दुष्परिणाम सहन करना पड़ेगा। और जो भी हमने अकर्म किया है, तो अकर्म के फलस्वरूप हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ते हैं। लेकिन अकर्म जो होता है यानी भक्ति है, अगर वो पूर्ण रूप से शुद्ध भाव में अगर होता है, तो उसी के प्रभाव से कर्म और विकर्म जो है अप्रभावित हो सकता है। मतलब प्रभाव उसका खत्म हो सकता है, ये संभावना है। खैर, लेकिन ये जानना जरूरी है कि हमारी अभी जो वर्तमान स्थिति है, हर व्यक्ति की वर्तमान स्थिति में ये तीन चीजें रहेंगी: भौतिक सुख दुख, और धर्म के प्रति इंक्लिनेशन, भगवान के प्रति जो प्रवृत्ति। तो भौतिक सुख पूर्व कर्म के कारण है, यानी पुण्य के कारण है। भौतिक दुख पूर्व विकर्मों के कारण है। और भगवान के प्रति जो इंक्लिनेशन है हमारा अभी आज के समय में, जो भी श्रद्धा है, वो हमारे पिछले अकर्मों या भगवान की सेवा, भगवान के भक्तों की सेवा के फलस्वरूप हमको मिला है। तो जो व्यक्ति इस चीज को समझेगा, वो धव्यम शब्द सूचित करता है, भगवान बोल रहे हैं स्पष्ट, दैट इट शुड बी अंडरस्टूड वेरी नाइसली। इसको बड़े अच्छे से समझ लेना चाहिए। ताकि जब ये समझ लेगा व्यक्ति, उसी समय वो जो व्यक्ति है, वो उसको क्या बोलते हैं, ही विल बिकम कॉन्शियस अबाउट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ परफॉर्मिंग एक्शंस इन द फ्यूचर। यानी वो चेतना उसकी विकसित होगी। यानी वो ध्यान रखेगा, फिर ध्यान रखेगा कि मैं जो भी कार्य करने जा रहा हूं, तो उसके पीछे उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होने वाला है, क्या परिणाम मुझे मिलेगा। तब वो उस कार्य को जो है सही तरीके से करेगा। यानी अगर गलत कार्य करने की कुछ प्रवृत्ति आएगी, तो अपने आप को रोकेगा, क्योंकि बोधव्यम च विकर्मणः, ये इस बात को सूचित करता है यहाँ पे। इसलिए भगवान बोल रहे हैं बोधव्यम च विकर्मणः, यानी विकर्म को भी समझ लेना चाहिए, क्योंकि विकर्म को समझेंगे तब हमको पता चलेगा कि वो विकर्म करने के कारण अभी मेरे को ये सब भुगतान करना पड़ रहा है। तो इसलिए विकर्म करने का जब परिस्थिति आएगा, तो हम अपने आप को रोकेंगे, सावधान करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति कुछ गलत खाद्य पदार्थ खा लेता है, तो गलत खाने के कारण जब उसको कुछ बीमारी हो जाती है, सामना करना पड़ जाता है, तब उसके बाद से वो सतर्क हो जाता है, क्योंकि बोधव्यम च विकर्मणा हो गया। यानी गलत खाने से जो दुख मिला है, उसको उसका रियलाइजेशन हो गया, समझ हो गई है। तब जब समझ हो जाएगी, तो कितना भी गलत खाने का प्रेरणा मिलेगा, तो अपने आप को रोकेगा, नहीं नहीं भाई, नहीं खाना है, ये सही नहीं है, ये हेल्थ को खराब कर देगा, गड़बड़ कर देगा। तो अपने आप को रोक पाएगा, है ना। इसीलिए ये वो एक्सपीरियंस, जैसे बोलते हैं ना, दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है। तो दूध से एक बार जल गया, तो उसको एक्सपीरियंस हो गया। यानी बोधव्यम च विकर्मणा, गर्म दूध पीने से जीवा जल जाती है, तकलीफ होता है, इस बात का उसको बोध हो गया है। हाँ, रियलाइजेशन हो गया है, बोध हो गया है। हाँ? और इसलिए अब वो जो छाछ होगा ठंडा, तो उसको भी फूक फूक के पिएगा कि कहीं ये गर्म तो नहीं है। तो वही चीज है, इसलिए बोधव्यम, बोध होना आवश्यक है। ये जानना जरूरी है। बोध मतलब कि ये जानना जरूरी है कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है, और अकर्म क्या है। जब इस बात को जानेगा व्यक्ति, तो इसको जानने का मतलब ये है, इसको जानने का मतलब है समझ होना, और साथ में स्वीकार करना, और इसका रियलाइजेशन, रियलाइजेशन भी आता है, स्वीकार करना भी होता है। तो जब इस प्रकार से कोई स्वीकार भी कर लेता है, अगर कोई भी व्यक्ति, हाँ, केवल इतनी इस बात को स्वीकार कर ले कि मेरे जीवन में जो भी सुख दुख आ रहा है, और या तीसरा जो है भक्ति, मैं जो भी भक्ति कर रहा हूं अभी, तो उसका कारण है पूर्व जन्म के कर्म, पूर्व जन्म के कार्य। मेरे जीवन में जो दुख आ रहा है, पूर्व में मैंने कुछ पाप किए हैं, अपराध किए हैं, उसके कारण दुख आ रहा है। तो इतना अगर कोई स्वीकार कर लेगा, तो स्वाभाविक रूप से वो सचेत हो जाएगा, सावधान हो जाएगा कि नहीं, मुझे नहीं करना है, ये पाप नहीं करना है। देखो पिछले जन्मों में पाप कर करके देखो कैसा हालत हो गया है, कितना तकलीफ झेलना पड़ रहा है। तो स्वीकार करने से वो फिर सचेत हो जाएगा, कॉन्शियस हो जाएगा, एंड ही विल कंसिडर द कॉन्सिक्वेंसेज बिफोर एक्टिंग। यानी परिणाम के ऊपर विचार करने लग जाएगा, कार्य को करने से पहले। जैसे जो दूध को पीने से जल गया था, तो अब दूध पिछाछ भी पीने के पहले वो विचार करेगा कि ऐसे जल चुका था मैं, तो उसको भी ध्यान पूर्वक पिएगा। है ना। जैसे किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है, तब एक्सीडेंट होने के बाद वो थोड़ा और सचेत हो जाता है कि पिछले बार ये गलती किया था, इसलिए ऐसा ऐसा एक्सीडेंट हो गया है, क्योंकि उसको लापरवाही से ड्राइविंग करने का बोध हो गया है।
लापरवाही से ड्राइविंग करने से क्या परिणाम मिलता है, इसका बोध हो गया, उसको ज्ञान हो गया, समझ हो गया। तब वो स्वीकार कर पाता है कि अगर मैं लापरवाही से चलाऊंगा, नियम को तोड़ूंगा, तो एक्सीडेंट हो जाएगा। और फिर ऐसा ऐसा हुआ था लास्ट टाइम। हाँ, घुटने टूट गए थे, इतना प्रॉब्लम हुआ था। तो इस प्रकार से जब वो विचार करेगा, तो वो फिर हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो इस पे विचार करने के कारण ऑटोमेटिकली, स्वाभाविक रूप से, वो कॉन्सिक्वेंस जो होते हैं, रिजल्ट होते हैं, उस पर ध्यान रख करके फिर सावधानी पूर्वक कार्य को करे। तो इसको बोलते हैं बोधव्यम च विकर्मणा, कि विकर्म को करने का भी बोध हो जाना। और कर्म कर्मणो ही अभी बोधव्यम, कि कर्म को, कर्म मतलब पुण्य कार्य, पुण्य कार्य को करने का भी बोध होना चाहिए। ऐसा क्यों? हाँ, एक तो है कि भौतिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, तो ये है कि पुण्य कर्म करने से हमको सुख समृद्धि मिलती है, तो इसलिए है। और पाप कर्म करने से दुख मिलता है। तो ये दोनों का बोध होगा तो वो पुण्य कर्म करने के लिए प्रेरित होगा। लेकिन भक्तों के लिए, इसलिए तीसरी लाइन में भगवान बोल रहे हैं अकर्मणश्च बोधव्यम। अकर्मण यानी भक्ति, भक्ति रूपी कार्य को भी करने का बोध हो जाना चाहिए। ताकि कर्म को करने का बोध मतलब, मैंने कर्म किए थे पिछले जन्म में, कर्म मतलब पुण्य कार्य है। शास्त्र की विधि के अनुसार बहुत कुछ कर्म किया, बहुत सारा कर्मकांड किया, धर्म यज्ञ दान तपस्या को किया। उसके कारण देखो क्या हाल हो गया है। उसके कारण क्या हाल हुआ है? हाँ, मुझे बहुत सुंदर शरीर मिल गया है, मुझे बहुत बुद्धि मिल गई है, मेरे पास बहुत धन संपत्ति हो गया है, ऐश्वर्य हो गया है। और ये सब के कारण मैं भक्ति नहीं कर पा रहा हूँ, बाधा 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 उत्पन्न हो गई है। इसलिए कर्म ही अपनी बोधव्य। इसलिए जो भक्त होते हैं, वो लोग इंटरेस्ट नहीं लेते, पुण्य कर्म करने में भी इंटरेस्ट नहीं लेते। विकर्म में तो वैसे भी नहीं करना है, विकर्म से तो दुख मिलेगा। लेकिन अकर्मणश्च बोधव्यम जब हो जाएगा, कि अकर्म, अकर्म मतलब भक्ति के कार्य, तो भक्ति के कार्य करने का बोध होना मतलब भक्ति के कार्य करने से क्या फल मिलता है, इस बात का अगर ज्ञान हो जाएगा, तो ऐसा जो व्यक्ति होगा, वो कर्म को करने से भी अपने आप को बचाएगा और विकर्म करने से भी अपने आप को बचाएगा। ये दोनों से बचाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही उसको फंसा देगा। दोनों से ही, कर्म को करने से एक और आसक्ति उत्पन्न होती है, विकर्म करने से भी एक आसक्ति उत्पन्न होती है हृदय में। जो व्यक्ति जितना विकर्म करता है, यानी पाप कर्म करता है, तो उसके, एक तो पाप कर्म करने से क्या होता है कि रिएक्शन जनरेट होता है। हाँ, कोई व्यक्ति कोई कुछ पाप कर्म किया, तो पाप कर्म करने से उसको ऐसा वैसा दुख मिल रहा है। मान लीजिए, अभी जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति कुछ चोरी करता है, तो चोरी करने के कारण एक तो है उसको सजा मिलेगी, कि उतना उसको फाइन देना पड़ेगा। और चोरी का कार्य करने के कारण एक और नुकसान होता है। क्या नुकसान होता है? उसका एक संस्कार बन जाता है हृदय में, यानी चोरी और करने की आदत बन जाती है। एक ये भी नुकसान है। तो पूर्व जन्मों के पाप कर्म करने से दो ये परिणाम हमको झेलना पड़ता है। एक तो उस पूर्व पाप कर्म करने से हमको जो दुख मिल रहा है वो तो मिलता ही है, और साथ ही साथ में वो पाप कर्म करने की लत लग जाती है। या उसको सरल भाषा में बोले तो हृदय में पाप इंद्र तृप्ति, पाप कर्म करने की प्रवृत्ति बनी रह जाती है। तो इस रिएक्शन को, तो दुख भोग लिया तो रिएक्शन तो खत्म हो गया, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट नहीं होती। इसलिए जो बाकी जो धर्म के कार्य हैं, तपस्या करने से या कुछ यज्ञ करने से, या कई लोग गंगा स्नान भी करते हैं, हाँ, तो वो सब करने से पिछले जन्मों के पाप के कर्म का जो फल है, रिएक्शन है, वो नलीफाई हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है। लेकिन वो पाप, कई पाप कर्मों को करने के जो संस्कार हृदय में बन चुके हैं बीज रूप में, प्रवृत्ति जिसको बोलते हैं, पाप करने की प्रवृत्ति, वो नष्ट नहीं होती। इसलिए परीक्षित महाराज बोलते हैं कुंजर शौचवत, इस प्रकार के कुंजर शौचवत बोला गया है छठे स्कंद में, पांचवें स्कंद के आखिरी अध्याय में। अभी आप लोग ध्यान से सुनिएगा ना, ये थोड़ा लंबा डिस्कशन है। अगर एक दो मिनट में मिस कर देंगे तो फिर कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है? क्योंकि मैं तीसरा लाइन जो है वो एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा हूँ, कि अकर्मणश्च बोधव्यम, अकर्म का भी बोध हो जाना चाहिए। इसके बोध होने से कर्म को करने की और विकर्म को करने की, दोनों की प्रवृत्ति से हम मुक्त हो सकते हैं। तो ये बताने के पहले मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि जब कोई व्यक्ति कर्म करता है, कर्म मतलब हमेशा ध्यान रखिएगा, कर्म जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब क्या है? पुण्य कार्य, है ना? शास्त्र के अनुसार जो कार्य किया जाता है उसको पुण्य कार्य बोलते हैं। तो वो कर्म, तो कर्म करने से भी कुछ नुकसान होते हैं, और विकर्म करने से तो होते ही। तो विकर्म करने का पहले मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि अगर ये समझेंगे तो फिर कर्म करने के क्या नुकसान होते हैं हम समझ पाएंगे। तो विकर्म करने के दो नुकसान हैं, वो मैं ऑलरेडी बताया, डिस्कस किया, वापस से रिपीट कर दिया, क्योंकि मुझे मालूम है कुछ लोग नहीं सुन पाए होंगे। तो अभी ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? लास्ट के 10 मिनट बस। तो विकर्म को करने के ये दो दुष्परिणाम है। एक तो सजा,
मिलता है, और दूसरा विकर्म को करने की, पाप करने की प्रवृत्ति हृदय में और छाप बन जाती है। हाँ, ये दो होता है। तो इसी का उदाहरण देने के लिए मैं आपको पांचवें स्कंद में लेके जा रहा हूँ। ठीक है, इसलिए कनेक्टेड रखिएगा। हाँ, उदाहरण में जाके खो मत जाइएगा, वापस से पूछूंगा। परीक्षित महाराज को पांचवें स्कंद के आखिरी अध्याय में सुखदेव गोस्वामी जब वर्णन करते हैं कि कितने कितने प्रकार के पाप लोग करते हैं और उसका क्या क्या नरक में सजा होता है, तो कुछ प्रोमिनेंट जो सिंफुल एक्टिविटी हैं, जो मुख्य पाप कर्म है, तो उनका तो वो लिस्ट बना देते हैं और उसके अनुसार 28 प्रकार के नरक का वर्णन वो कर देते हैं। लेकिन फिर बोलते हैं कि ऐसे असंख्य प्रकार के पाप जीवात्माएं करते हैं, और इसलिए असंख्य प्रकार के नरक के लोक की रचना की जा चुकी है, जिसमें से मैंने मुख्य की आपकी चर्चा कर दी, है ना। और आप वो पढ़ सकते हैं, सबको पढ़ना चाहिए, लेकिन ध्यान पूर्वक पढ़िएगा, डरिएगा नहीं। क्योंकि वो अध्याय ऐसा है, उसको पढ़ने के बाद डर भी लगता है कई बार, क्योंकि इस हम जिस अभी संसार में जिस अवस्था में रह रहे हैं, तो उसमें वो 28 प्रकार के पाप में से कई पाप हो रहे हैं जाने अनजाने में। जैसे एक पाप आपको बताता हूँ, तो आप समझ पाएंगे। बताया गया है एक ऐसा पाप होता है कि अगर आपके घर में कोई अतिथि आता है और अतिथि का आपने स्वागत नहीं किया, स्वागत मतलब ठीक है आपके पास खिलाने के लिए कुछ नहीं है, पानी देने के लिए भी कुछ नहीं, लेकिन कम से कम आपके चेहरे पे स्माइल होना चाहिए। हाँ, और स्वीट वर्ड से, मधुर तरीके से बोलना चाहिए कि आपका स्वागत है, आइए आसन में बैठिए, इतना बोलना चाहिए। अगर आपने दरवाजा ही नहीं खोला, या दरवाजा खोल करके अपने भौहें को तिरछा करके देख लिया, बस इतना ही कर दिया, तो इसका भी एक पाप बताया गया, ये भी एक पाप होता है, और उसके लिए एक नरक तैयार है, ऐसा है। भागवतम में आप पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार के छोटे छोटे चीजें हैं जो कि कलयुग में तो साधारणतः सब कोई कर देता है। ले इसलिए शास्त्रों के अनुसार अतिथि देवो भव बोला गया है। क्यों बोला गया है? कि अतिथि कोई भी आ जाए, आपका शत्रु भी आ जाए ना, उसको देवता के समान मान के स्वीकार करो और स्वागत सत्कार करो। आप नहीं दे सकते ज्यादा कुछ, कम से कम आसन दो, बैठाओ, 5 मिनट बात करो, फिर पानी पिला के भेज दो, चला जाए, वो भी चलेगा। लेकिन नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ऐसा यहाँ तक इस हद तक भी वर्णन किया गया है। हाँ, और इस प्रकार से जैसे गृहस्थ के लिए और भी वर्णन है कि डेली जो पकवान बनाते हैं, तो वो डायरेक्ट नहीं खा सकते हैं। अगर डायरेक्ट खाए तो वो एक और पाप लग जाएगा। उनको अपना दरवाजा खोलना चाहिए और जोर से चिल्लाना चाहिए 3 बार कम से कम, कि कोई है जो भूखा है, कोई है जो भूखा है, कोई है क्या जो भूखा है, आए प्रसाद ग्रहण कर लो। तो अगर कोई नहीं आता है तब वो प्रसाद खा सकता है, ये शास्त्र नियम। ऑफ कोर्स है, अभी आधुनिक समाज में तो ऐसा नहीं कर पाएंगे, लेकिन वैदिक समय में इस प्रकार के नियम थे। तो ये सबके भी पाप लगते थे। तो ऐसे जब ऐसे पाप के बारे में सुने परीक्षित महाराज, और उनके नरक की सजा सुने, तो परीक्षित महाराज तो कांप गए पूरी तरह से। बोले क्या होगा अब, कैसे जीवात्माओं का, ये तो लगता है प्रैक्टिकली तो सब लोग पाप में चले जाएंगे। वो किस समय की बात है? 5,000 साल पहले की बात चल रही है। परीक्षित महाराज को ये भय हो गया कि इतने इस प्रकार की अगर पाप की गणना होगी, तो फिर तो सभी पापी हो जाएंगे, सबको नरक में जाना पड़ेगा। 5,000 साल पहले की ये बात है, तो आज के समय की क्या बात है, अब आप सोच सकते हैं, है ना। इसलिए बाय डिफॉल्ट सबके लिए नरक का टिकट कंफर्म है इस कलयुग में। हाँ, नहीं, उसको बंद कर दीजिए, जरूरत नहीं। हाँ, तो लेकिन उसके बाद फिर परीक्षित महाराज छठे स्कंद में प्रश्न पूछते हैं कि क्या उपाय है कि ये सभी जीवात्माएं इन प्रकार के पापों से मुक्त हो जाए, उनको नरक न जाना पड़े। तब फिर सुखदेव गोस्वामी पहले अध्याय में अलग अलग उपाय बताते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करके, यज्ञ करके, तपस्या करके, वैदिक अध्ययन करके, है ना, इस प्रकार के कुछ ऐसे अलग अलग उपाय बताते हैं। ये सब उपाय को सुन करके परीक्षित महाराज अपना निर्णय देते हैं। बोलते हैं ये सब उपाय ठीक हैं, लेकिन ये केवल पाप कर्मों के जो फल है उससे व्यक्ति को मुक्त कर देगा। लेकिन मैं इसको मन्ने कुंजर शौचवत, परीक्षित महाराज स्पष्ट बोलते हैं कि मैं इसको कुंजर शौचवत मानता हूँ, मन्ने कुंजर शौचवत, छठे स्कंद में है। ओ, मन्ने कुंजर शौचवत, गूगल सर्च नहीं कर पाया। ठीक है, आप में से कोई भक्त अगर निकालिए तब तक। 6 कैंटो का इस श्लोक है, पहले अध्याय में ही है। कौन सा श्लोक है मुझे याद नहीं। तो इस श्लोक में खैर वो बताते हैं कि ये जो जितने भी सोल्यूशन है, एटोनमेंट इसको बोला जाता है, प्रायश्चित, पाप कर्मों को के फल से निवारण पाने के लिए जो प्रायश्चित है, ये प्रायश्चित उस कुंजर मतलब हाथी, शौचवत मतलब स्नान, हाथी के स्नान के जैसा है। कि जैसे वो नदी में जाता है, हाथी स्नान करता है, नदी से जैसे बाहर निकलता है,
तो क्या करता है, अपने ऊपर वापस से कीचड़ और मिट्टी डाल लेता है। वैसी स्थिति हो जाती है। उसी प्रकार से जो वैदिक तरीके से जो प्रायश्चित करते हैं, तो वो पाप से मुक्त हो जाते हैं, पाप के फल से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन वापस से आकर के फिर पाप करने की प्रवृत्ति रहती है और वापस से पाप करने में लग जाते हैं। तो ये एक नुकसान है विकर्म को करने का। और जो कर्म है यानी पुण्य कार्य को करने का भी एक नुकसान है। पुण्य कार्य को करने से बाहरी रूप से तो फायदा दिखता है कि व्यक्ति को बहुत ऐश्वर्य मिलता है, धन संपत्ति मिलती है, सुंदर शरीर मिलता है, सब सारी चीजें मिलती है। लेकिन नुकसान क्या है? दो नुकसान है। एक, ये सब मिलने के कारण, हाँ, जैसे कुंती महारानी बोलती हैं, हाँ, धन ऐश्वर्य सुतः श्रीवी ये दमान मदः पुमान। इस संसार में जो व्यक्ति सुंदर है, बुद्धिमान है, और शक्तिशाली है, अच्छे जगह जन्म हुआ है और धन संपत्ति है, तो उसके लिए भगवान का भक्ति कर पाना आसान नहीं हो पाता है। वो हृदय से भगवान को नहीं पुकार पाता है। एक ये नुकसान होता है। दूसरा नुकसान होता है, जिस प्रकार से विकर्म को करने से पाप करने की प्रवृत्ति हृदय में बन जाती है, उसी प्रकार से पुण्य कर्म करने से पुण्य को करने की प्रवृत्ति बन जाती है। और वो पुण्य को करने की प्रवृत्ति जो होती है अकर्म यानी भक्ति को करने में बाधक बन जाती है। इसका भी भागवत में एक 9th कैंटो में उदाहरण है कि एक बड़े बहुत ही पुण्यवान राजा हुए। वो वो इतने पुण्य किए थे, इतने पुण्य किए थे कि उनका ऑलमोस्ट कई लाखों करोड़ों करोड़ों वर्षों के लिए स्वर्ग का उनका टिकट मिल गया। वो राजा, ऐसे बताया जाता है कि पूरे पृथ्वी में हर जगह कुशाग्रास का आसन पड़ा हुआ था। क्यों? क्योंकि वो एक यज्ञ करते थे, वो यज्ञ समाप्त होने के बाद दूसरे जगह अरेंजमेंट यज्ञशाला बना दी जाती थी, यहाँ से यज्ञ समाप्त करके दूसरे जगह पहुंच जाते थे, और वहां से समाप्त करके तीसरी जगह पहुंच जाते थे। इस तरह से पूरे पृथ्वी में हर जगह यज्ञ के ढेर लगे हुए थे। ऐसे करते थे। जैसे कोई बिजनेसमैन होता है, तो बिजनेस पैसा कमाते कमाते जब पैसा जितना उसको कमाने लग जाता है, बिजनेस में लाभ होने लग जाता है, तो उसका लालच और बढ़ता जाता है। तो वो फिर एक ब्रांच से फिर दो ब्रांच, फिर तीन ब्रांच, 10 ब्रांच और खोलता जाता है। जैसे जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, अंबानी है, टाटा है, बिरला है, तो ये लोग आप इनके पास जाइए, ये लोग बहुत बिजी हैं, 15-15 घंटे काम करते हैं। अभी तो इनके पास तो अरबों खरबों की संपत्ति है, अब क्यों बिजी हैं? घर पे आराम से बैठ करके एंजॉय कर सकते हैं। चलो एंजॉय नहीं कर सकते तो ठीक, 8 घंटे ही काम करो, लेकिन फिर भी भागते रहते हैं। क्यों? क्योंकि इतना बिजनेस करने के कारण और खूब पैसा कमाने के कारण और बिजनेस को बढ़ाने की वो प्रवृत्ति बन जाती है। उसी प्रकार से जो पुण्य कर्म करने में आसक्त हो जाते हैं, करते हैं ज्यादा, तो वो पुण्य कर्म को करने के लिए और आसक्ति बढ़ जाती है। और इसलिए भक्ति देने जब कोई शुद्ध भक्त आता है, तो उनको समझ में नहीं आता है। इसी के हेतु यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं, पहले बताया कि कर्मण या फिर बोधव्यम, कर्म को भी जान लेना चाहिए, पाप क्या है पुण्य क्या है ये दोनों जान लेना चाहिए, और फाइनली अकर्मणस्य बोधव्यम, भक्ति को भी जान लेना चाहिए। इसको जानने से वास्तव में हम निवृत्त हो सकते हैं पाप और कर्म के फल से, और वास्तविक रूप में जो है भक्ति मार्ग में प्रगति कर सकते हैं। ठीक है, अभी समय हो गया, यहीं पे विराम करेंगे, और अगले श्लोक में इसके बारे में और भगवान बताएंगे। 18वां नंबर श्लोक जो है कल चर्चा करेंगे। वैसे आज चर्चा करना था, लेकिन ये जो 17 नंबर श्लोक है, कल हम लोग अच्छे से डिस्कस नहीं कर पाए थे, और भक्त लोग बोले कि समझ में नहीं आया। तो ये समझना बहुत मुश्किल है, भगवान खुद बोल रहे हैं। हमको क्या समझना है? मैं भी समझा नहीं हूँ। कर्म विकर्म और अकर्म कोई समझ नहीं सकता है। भगवान क्या समझाना चाह रहे हैं वो मैंने आपको समझाया, कि हमको ये समझना चाहिए कि कर्म विकर्म ये दोनों से अपने आप को निवृत्त कर रहे हैं, और शुद्ध रूप में भगवान की भक्ति के लिए लग जाना है। और कर्म है, अरे विकर्म है, विकर्म को तो त्यागी त्यागी देना है, इसमें 4 नियम स्ट्रिक्टली बताए गए हैं। लेकिन जो कर्म है उसको हम छोड़ने के लिए नहीं बोलते हैं, उसको आप डोवर्टेल कर सकते हैं। कर्म और विकर्म में ये अंतर है कि जो पुण्य है और पाप है, तो पाप तो पूरी तरह से त्यागना होता है, लेकिन पुण्य एक जो वस्तु है, पुण्य कार्य, उसको हम भगवान से डोवर्टेल कर सकते हैं, यानी पुण्य को हम भक्ति में लगा सकते हैं। ये एक कार्य किया जा सकता है। जैसे किसी को बहुत दान करने का प्रवृत्ति, तो भौतिक रूप से करेगा तो पुण्य प्राप्त करेगा और उसी में फंस जाएगा, लेकिन दान करने की प्रवृत्ति है तो कृष्ण के लिए दान कर सकता है। लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति को प्राय कृष्ण की सेवा में नहीं लगाया जा सकता, अनटिल अनलेस कोई भगवान स्वयं या भगवान के कोई शुद्ध भक्त उस कार्य को रिकमेंड ना करे। ओके, तो यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, और आशा करूंगा कि आज मेरा प्रयास थोड़ा सफल रहा होगा। यस अंकिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
प्रभु हरे जी कृष्ण। आपने लास्ट में एक बात कही कि कृष्ण के लिए अगर कोई दान करता है तो वो चीज अकर्म में काउंट होगी, राइट? यही मतलब हुआ यस। ना प्रभु? हाँ तो ये जो कृष्ण के भक्त हैं, जो डिवोटीज हैं, जो प्रयास कर रहे हैं कृष्ण भक्ति में आगे लाने के लिए, हम सबको जो नीचे गिरे हुए हैं अभी लाइफ में, भक्ति में नहीं आ पा रहे हैं, तो जैसे वीर कृष्ण प्रभु जी की जो भी समस्या चल रही है कि वो कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है जैसे आप लोग हैं, तो वो चीज भी जो दान होगा, जो सेवा होगी, वो भी अकर्म। हरे कृष्ण। यस। तो भगवान कृष्ण का सेवा करना या भगवान के भक्तों का, वैष्णव का सेवा करना, वो दोनों एक ही बात होता है। उसमें अंतर नहीं होता है। ओके, और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हाँ यस, व्यक्ति जीवन को। प्रभु जी, हम कर्म करते हैं तो भौतिक कर्म होते हैं कि आध्यात्मिक कर्म होते हैं? तो हमें कैसे पता लगेगा कि हम जो कर्म कर रहे हैं वो अकर्म में आता है या कर्म में आता है? वो आप कोई वरिष्ठ भक्तों के अ, मार्गदर्शन में रह के ही पता चल सकता है। हम अपने मन से नहीं जान सकते हैं, क्योंकि हमारा मन तो खुद ही भौतिक चेतना से प्रभावित है। है ना? इसीलिए वो वरिष्ठ भक्त के संग में जब आते हैं तो उनको वो ज्ञान देते हैं, गीता भागवत का जो वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है, तो उसके बेसिस पे हम कर सकते लेकिन वरिष्ठ भक्तों का संग हमें हर जगह तो प्राप्त नहीं होगा ना प्रभु जी। कहीं हैं। हर हम जगह विदेश में क्यों? होते हैं। नहीं जी नहीं, प्रभु। हर जगह प्राप्त हो सकता है और हर क्षण प्राप्त होता है। कैसे? आपके पास प्रभुपाद जी की पुस्तक है? जी बहुत है। बस, तो प्रभुपाद जी की पुस्तक खोल लीजिए। आपको कभी भी ऐसा लगे कि मैं क्या डिसीजन लूं, प्रभुपाद जी की पुस्तक खोलिए और तब तक पढ़ते रहिए जब तक आपको आंसर नहीं मिल जाता है। और गारंटीड है मिल जाएगा। मैं आपको रियल इसका इंसिडेंट बताता हूँ। हमारे गुरु महाराज श्रील गोपाल कृष्ण महाराज, जब अर्ली डेज में 1970s की बात है, तो प्रभुपाद जी उनको मैनेजर बनाए थे, जीबीसी। तो मैनेजमेंट में बहुत कुछ इशू चल रहा था। तो प्रभुपाद जी के पास गए, बोले आई एम फेसिंग सो मच चैलेंजेस। मैं मैनेज करने में बहुत सारे चैलेंज फेस कर रहा हूँ, भक्त लोग सुनते नहीं है, भक्त लोग अपने अपने मन का करते हैं, तो मुझे बहुत सारे डाउट्स हैं, आपसे पूछना है। प्रभुपाद जी बोले कि आप ये भगवद गीता लो और जाओ पढ़ो पूरा, फिर उसके बाद आप प्रश्न पूछना। तो महाराज प्रभुपाद जी का इंस्ट्रक्शन पालन किए, 3 दिन तक कंटिन्यूअस पूरा भगवत गीता A to Z, हाँ, ट्रांसलेशन परपट के साथ पढ़ लिए। फिर प्रभुपाद जी के पास आते, प्रभुपाद जी बोले पूछो आप क्या डाउट है। बोले प्रभुपाद जी नो डाउट, सब क्लियर। इतनी शक्ति है, आप ऐसा मत सोचिए। प्रभुपाद जी अपने ग्रंथों में उपस्थित हैं, इसलिए प्रभुपाद जी बोले, जब एक रिपोर्टर ने बोला कि व्हाट विल हैपन टू योर मोमेंट व्हेन यू विल डाई, आपका क्या, आपके आंदोलन का क्या होगा जब आपका मृत्यु हो जाएगा। प्रभुपाद जी बोले आई शैल नेवर डाई, आई विल ऑलवेज लिव इन माई बुक्स। ये प्रभुपाद जी जस्ट ऐसे नहीं बोले, एग्जेजरेशन नहीं है, ये फैक्ट है। कोई भी भक्त है, चाहे मिशन में कुछ सेवा कर रहा हो या पर्सनल कुछ चैलेंजेस हो, आप प्रभुपाद जी की पुस्तक निकाल के बैठ के पढ़िए ध्यान पूर्वक श्रद्धा से। तो प्रभुपाद जी उसमें बोलते हैं, एक्चुअली वो लेक्चर है, वो प्रवचन है, वो प्रभुपाद जी जस्ट रिटर्न नहीं है। और जो भी सिंसियरली, थोड़ा भी सिंसियरली पढ़ता है, तो सभी भक्त का ये रियलाइजेशन है कि हम जब प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ते हैं ना, तो हमको ऐसा लगता है प्रभुपाद जी सामने बैठे हैं और बोल रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। और आपका जो प्रश्न है, चैलेंजेस है ना, आपको उसमें आंसर मिल जाएगा। और अगर ऐसा होता है कि आप पढ़ रहे हैं अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर उसके लिए वरिष्ठ भक्त लोग हैं, तो वो आपको हेल्प कर देंगे। ठीक है, लेकिन ये परफेक्ट उपाय है। ओके, ये पुष्पा माता जी। थैंक यू प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद। पुष्पा चतुर्वेदी माता जी, आपको कुछ प्रश्न है? ये हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मैं 3 दिन से ये पूछने की कोशिश कर रही थी। परसों भी मैंने शायद पूछा था, लेकिन उस वक्त समय नहीं था। हाँ पूछिए। ये कह रहे थे प्रभु जी कि जैसे इंसान अब आधी नींद में, यानी कि ना ढंग से इंसान सोया हो ना ढंग से जगा हो, उस वक्त इंसान अगर कोई सपना देखता है तो उसका मतलब क्या निकलता है? वो ये चाहे सपने हो या प्रभु जी मैं हकीकत में कह। हम। हाँ, मेरा उत्तर सुनिए, मैं समझ गया जी। आपका प्रश्न। तो चाहे हम्म। स्वप्न हो या जागृति अवस्था में हम कुछ भी कार्य करते हैं, तो वो वास्तव में हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के हिसाब से वो अफेक्ट होता है, उसके फल के स्वरूप आता है। तो कुछ हमारे कर्म ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से मैच्योर होते हैं, तो हमको जागृत अवस्था में उसका फल मिलता है। कुछ ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से मैच्योर नहीं होते हैं,
तो हमको स्वप्न में उसका फल मिलता है। जैसे स्वप्न में किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी का कुछ हो जाता है, या किसी को बहुत कुछ मिल जाता है, बहुत पैसा मिल जाता है ना। तो सपने में भी अगर किसी को मान लीजिए खूब सोना मिल गया, तो उसको हैप्पीनेस तो मिलता है ना, सुख तो मिलता है ना। तो वो भी तो उसके पिछले पुण्य पुण्य कर्म के प्रभाव से मिलता है, लेकिन वो पुण्य इतना बलवान नहीं था कि वास्तव में उसको मिले सोना। इस प्रकार से तो ये और है, प्रभु जी, लेकिन यदि जब सपने में यदि साधु लोग खाने के लिए कहते हैं तो उसका क्या अर्थ है? हाँ, तो खा लेना चाहिए, साधु लोग जो भी खिलाएंगे प्रसाद ही होगा। आप संकोच मत अरे करिए, साधु कृपा लोग है। अब, जी प्रभु जी। ठीक है, मैं समझ गया। स्वप्न में अगर स्पिरिचुअल पर्सनैलिटीज आते हैं, आध्यात्मिक अगर व्यक्ति आते हैं, भगवान आते हैं या गुरु आते हैं, साधु आते हैं, तो इसका मतलब जी वो हमारे लिए ऑस्पिशियस है, वो हमको पवित्र करता है। जैसे हम जागृत अवस्था में हम किसी साधु के संपर्क में आते हैं, भगवान के संपर्क में आते हैं, तो हम पवित्रता महसूस करते हैं। उसी प्रकार से स्वप्न भी उसी प्रकार से कार्य करता है। एक्चुअली में स्वप्नावस्था और जागृत अवस्था कोई खास अंतर नहीं है। भागवत में स्पष्ट जी बताएगा, अभी समय नहीं इसलिए मैं इस पे ज्यादा डिटेल में नहीं बोल रहा हूँ। हम जो अभी जागृत जी अवस्था में ना, ये भी एक स्वप्नावस्था का ही केस है। ये भी स्वप्नावस्था है, और जब हम सोते हैं वो भी स्वप्नावस्था है, तो कोई खास अंतर नहीं है। इसलिए स्वप्न में भी अगर कोई कृष्ण का सेवा करता है, तो वो जागृत अवस्था में सेवा करने के बराबर ही है। हाँ, जी बस प्रभु जी। ये भगवान की कृपा है कलयुग में कि अगर स्वप्न में कोई कुछ गलत करता है या मन में कुछ गलत करता है, तो भगवान उसको माफ कर देते हैं, क्योंकि उसमें हमारा कंट्रोल नहीं है। जागृत अवस्था में हमारा कंट्रोल है, तो इसलिए उसको माफ नहीं किया जाता। ओके, जी तो प्रभु अभी जी, समय हरे हो गया कृष्ण। है, यहीं पे विराम करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अभी हरिओम तो यानी